अस्सलाम वालेकुम। अच्छा यार, आप लोगों को पता है कि आज की डेट के अंदर सबसे ज़्यादा यूज़ की जाने वाली इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप है व्हाट्सएप। लेकिन इसके अंदर मसला ये है कि इसको यूज़ करने के लिए हमें चाहिए होता है इंटरनेट। लेकिन इमेजिन करें कि क्या ये हो कि आप लोगों को व्हाट्सएप को यूज़ करने के लिए किसी किस्म के कोई भी इंटरनेट कनेक्शन की ज़रूरत ना हो। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग इसी व्हाट्सएप की अपडेट के बारे में बात करने वाले हैं। और ये चीज़ मैं क्लियर कर दूँ कि ये कोई ट्रिक और टिप नहीं है, इसके अंदर किसी किस्म का कोई भी जुगाड़ नहीं है। इस चीज़ को व्हाट्सएप ने ऑफिशियली तौर पर 5 जनवरी को अनाउंस कर दिया हुआ है कि आप लोगों के पास अगर किसी किस्म का कोई भी इंटरनेट मौजूद नहीं है, आपकी गवर्नमेंट ने आपके मुल्क के अंदर व्हाट्सएप को बैन कर दिया हुआ है, तो आप लोग विदाउट इंटरनेट, विदाउट किसी किस्म का मोबाइल डाटा, पीटीसीएल इंटरनेट कनेक्शन, मतलब कोई भी कनेक्शन नहीं है, तो स्टिल आप लोग व्हाट्सएप के थ्रू मैसेजेस और कॉल्स को कर सकोगे। वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को मैं ये बताऊंगा कि ये बेसिकली है क्या, व्हाट्सएप को इसको रोल आउट करने का मकसद क्या है, इसको किस तरह आपने यूज करना है, पाकिस्तान के अंदर इसको यूज करने का क्या सीन है। वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है। वीडियो को सबसे पहले लाइक लाजमी तौर पर कर दीजिएगा। अब आप लोगों को पता है कि डिफरेंट कंट्रीज के अंदर व्हाट्सएप को बैन किया गया। व्हाट्सएप उन कंट्रीज के अंदर चलता नहीं है। इसके अलावा जब भी किसी कंट्री के अंदर किसी किस्म की कोई भी प्रोटेस्ट होती है ना, तो वहां पर व्हाट्सएप या फिर इंटरनेट वगैरह को बंद कर दिया जाता है। अभी रिसेंटली अगर हम लोग ईरान की सिचुएशन की बात करते हैं तो वहां पर इंटरनेट और व्हाट्सएप वगैरह को बैन कर दिया गया था, लोग यूज नहीं कर रहे थे। तो इन सारी चीजों को माइंड के अंदर रखते हुए व्हाट्सएप ने 5 जनवरी को एक ब्लॉग पोस्ट के अंदर ये चीज ऑफिशियली तौर पर अनाउंस की कि आप लोगों के पास अगर इंटरनेट कनेक्शन मौजूद नहीं है या फिर आपके कंट्री के अंदर व्हाट्सएप को बैन किया गया इंटरनेट के जरिए, तो आप लोग इंटरनेट के बगैर भी व्हाट्सएप को यूज करके मैसेजेस और कॉल्स को कर सकोगे। अब आप लोगों के माइंड के अंदर ये चीज आ रही होगी कि ये चीज पॉसिबल ही कैसे है कि आपके पास इंटरनेट नहीं है और आप लोग व्हाट्सएप को यूज कर सको। तो यार एक चीज होती है प्रॉक्सी इंटरनेट प्रॉक्सी सपोर्ट। अब ये डिफरेंट कंट्रीज के अंदर जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं या फिर जो कम्युनिटीज होती हैं, उन लोगों ने अपना एक प्राइवेट नेटवर्क बनाया होता है, आईपी एड्रेसेस बनाए होते हैं। इस चीज की जो सपोर्ट है व्हाट्सएप ने ऑफिशियली तौर पर व्हाट्सएप के अंदर इंटीग्रेट कर दी हुई। आप लोगों को ये ऑप्शन मिल जाएगा। इन प्रॉक्सीज को यूज करके आप लोग व्हाट्सएप के थ्रू मैसेजेस और कॉल्स वगैरह को कर सकोगे। सिंपली इतनी सी बात है। इसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज की, वो ये है कि आप लोगों ने व्हाट्सएप को बेसिकली इंटरनेट के बगैर यूज कैसे करना है, आपने इस प्रॉक्सी नेटवर्क के साथ कनेक्ट कैसे करना है, हमें कैसे पता चलेगा कि भाई किस नेटवर्क के साथ हम लोगों ने कनेक्ट करना है। तो बेसिकली आप लोगों ने सबसे पहले अपनी व्हाट्सएप की एप्लीकेशन को अपडेट कर लेना है, क्योंकि इस फीचर को नई अपडेट के अंदर रोल आउट किया गया। आईफोन और एंड्रॉइड के ऊपर अपडेट आ चुकी है। मैंने अभी रिसेंटली व्हाट्सएप की एप्लीकेशन को अपडेट किया तो मेरे पास ये ऑप्शन आ चुका है। पहले ये वाला ऑप्शन मेरे पास मौजूद नहीं था। अपडेट करने के बाद भी अगर इन केस आपके पास ये वाला ऑप्शन नहीं आता तो आपने वेट करना है, क्योंकि इसको ग्लोबली रोल आउट किया जा रहा है। बहुत जल्द आप लोगों को ये वाला ऑप्शन मिल जाएगा। व्हाट्सएप को अपडेट करने के बाद आप लोगों ने सिंपली इसकी सेटिंग्स के अंदर चले जाना। उसके बाद आप लोगों ने स्टोरेज एंड डाटा के ऊपर क्लिक करना है। जब आप इसके अंदर आओगे तो यहाँ पर आपको प्रॉक्सी का ऑप्शन नजर आएगा, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद अंदर जाकर आपने इसको ऑन कर देना है। नीचे आप लोगों को इंटर करने के लिए एक स्पेस मिलेगी, यहाँ पर आप लोगों ने जो आईपी है प्रॉक्सी की वो इंटर करनी है। अब आप लोगों के माइंड के अंदर ये चीज आ रही होगी कि भाई हमें कैसे पता चलेगा कि ये जो प्रॉक्सी एड्रेस लिखा हुआ है ये कौन सा है, हमने कहां से फाइंड करना है। तो डिफरेंट कंट्रीज के अंदर ये वाले सर्वर्स मौजूद होते हैं। आप लोगों ने सिंपली गूगल के ऊपर चले जाना, वहां पर आपने जाकर लिखना प्रॉक्सी सर्वर्स लिस्ट, आपको लिस्ट मिल जाएगी। इस लिस्ट के अंदर आप लोगों ने जो डिफरेंट आईपीज हैं उनको कॉपी करके यहां पर पेस्ट करना है। उसके बाद आप लोगों ने सेव कर लेना है। अब यहां पर मैंने डिफरेंट आईपीज को गूगल से सर्च करके यहां पर इंटर किया, लेकिन कोई भी आईपी मेरे व्हाट्सएप के साथ तो कनेक्ट नहीं हो रही। इसकी रीजन ये है कि व्हाट्सएप ने ये चीज भी मेंशन किया है कि ये वाली आईपीज तभी काम करेंगे जब आपके कंट्री के अंदर व्हाट्सएप को बैन वगैरह किया जाएगा या फिर जो नेटवर्क है उसको रिस्ट्रिक्ट किया जाएगा। इसका सिंपली मतलब ये भी हो सकता है कि अभी तक के लिए व्हाट्सएप ने इस ऑप्शन को सिर्फ उन्हीं कंट्रीज के अंदर एक्टिव किया, मतलब 100% जिन कंट्रीज के अंदर व्हाट्सएप को लेके किसी किस्म का कोई भी बैन है या फिर टेम्परेरी तौर पर बैन वगैरह किया गया, लेकिन आपने इसी तरह इसको यूज करना है। अब आप लोगों के माइंड के अंदर ये भी चीज आ रही होगी कि क्या ये वाला जो कनेक्शन है, ये वाले जो हम मैसेज करेंगे, क्या ये सिक्योर होंगे या फिर नहीं होंगे। तो व्हाट्सएप ने ये चीज भी की है कि ये टोटली तौर पर एंड टू एंड इनक्रिप्टेड होंगे। लाइक जिस तरह नॉर्मल व्हाट्सएप के मैसेजेस होते हैं उसी तरह ये भी टोटली तौर पर सिक्योर मैसेजेस हैं। आप जो सेंड कर रहा है और जो बंदा रिसीव कर रहा है उसके दरमियान में ये वाली कम्युनिकेशन रहेगी। आप लोगों को टेंशन वगैरह लेने की जरूरत नहीं है। अच्छा यार, आप लोगों को यहाँ पर मैं एक इंपॉर्टेंट चीज बता दूं कि जब आप लोगों ने प्रॉक्सी को ऑन करना है ना, उसके बाद आप लोगों ने उसको ऑफ भी करना है। अगर आप लोग प्रॉक्सी को ऑफ नहीं करोगे तो आपका जो व्हाट्सएप है आपके नॉर्मल इंटरनेट से भी कनेक्ट नहीं होगा। मेरे साथ भी ये मसला हुआ था। मैंने कहा भाई ये बगैर इंटरनेट के साथ तो इसने क्या चलना है, ये मेरे इंटरनेट के साथ भी कनेक्ट नहीं हो रहा। तो आप लोगों ने सेटिंग्स के अंदर जाकर जो प्रॉक्सी ऑन की थी ना उसको आप लोगों ने ऑफ करना है। जब आप ऑफ करोगे उसके बाद आपका जो व्हाट्सएप है वो नॉर्मल इंटरनेट के साथ कनेक्ट होगा। तो आप लोगों ने ये गलती नहीं करनी। मैं तो व्हाट्सएप को डिलीट करके दोबारा से मतलब इंस्टॉल करने लगा था, फिर मुझे पता चला मेरा बैकअप ही नहीं है। तो बैकअप करने
के बचने के लिए मैंने ना थोड़ा सा खपा। उसके बाद मुझे पता चला कि भाई इस प्रॉक्सी को ऑफ करूँगा तो मेरा जो व्हाट्सएप है वो नॉर्मल इंटरनेट के साथ कनेक्ट होगा, क्योंकि होता ही है कि जो प्रॉक्सी वाला कनेक्शन होता है ना वो डिफरेंट होता है। तो व्हाट्सएप जब आप ऑन करते हो तो फिर उसी प्रॉक्सी नेटवर्क को ही ढूंढ रहा होता है जो कि अवेलेबल नहीं है पाकिस्तान के अंदर। तो आप उसको ऑफ करोगे फिर आपका जो नॉर्मल इंटरनेट है व्हाट्सएप उसके साथ कनेक्ट होगा। तो ये चीज़ आप लोगों ने लाजमी तौर पर नोटिस कर लेनी है। अब मुझे पता है कि इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों के माइंड के अंदर ये बेचैनी आएगी कि भाई हमारे पास अपडेट के बाद प्रॉक्सी का ऑप्शन भी आ गया, हम लोगों ने गूगल से आईपी एड्रेसेस को कॉपी करके पेस्ट भी कर लिया लेकिन वो कनेक्ट नहीं कर पा रहे। तो उसकी रीज़न ये है कि इन लोगों ने आई थिंक इस सर्विस को उन्हीं कंट्रीज के अंदर लिमिटेड रखा जहां पर किसी किस्म का कोई भी मसला है, नेटवर्क को लेकर किसी किस्म की कोई भी पाबंदी है व्हाट्सएप के ऊपर। और मेरी ये दुआ है कि हमें इस सर्विस को ना ही यूज़ करना पड़े, क्योंकि आप इमेजिन कर सकते हो कि अगर व्हाट्सएप को बैन किया जाता है तो किस लेवल की अनसर्टेनिटी किसी भी कंट्री के अंदर चल रही होगी। और ये चीज़ काफ़ी अच्छी है। लाइक अगर मैं अपनी ओपिनियन की बात करता हूँ तो यार पाकिस्तान के अंदर पिछले कुछ दिनों के अंदर हम लोग ने जो चीज़ें देखी है ना, इंटरनेट डाउन करके पीटीसीएल वाले बाद में कहते हैं कि भाई शार्क ने उसको काट दिया, तो ऐसा वैसा सीन नहीं होता। आजकल शार्क पता नहीं कहाँ पे सोई हुई है। तो डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर कम्युनिकेशन को बंद करने के लिए जाहिर सी बात है कि इस किस्म के जो टैक्टिक्स होते हैं वो अप्लाई किए जाते हैं। तो ऐसे में कोई ऐसी सर्विस हमारे पास मौजूद होती है जिसके थ्रू हम लोग कम्युनिकेट कर पाते हैं इमरजेंसी की सिचुएशन के अंदर, तो काफ़ी अच्छी चीज़ है यूज़ करने की, हमें कभी भी ज़रूरत ना पड़े। लेकिन ओवरऑल शाउट आउट व्हाट्सएप भाई, उन्होंने काफ़ी एक लाइक अमेजिंग टाइप की 2023 की सबसे अच्छी अपडेट आई है। जो ट्रिप्स एंड टिक्स आती रहती है उनसे अच्छा है कि कोई एक्चुअल में अच्छी सर्विस आई है। आप लोगों को ये वाली सर्विस कैसी लगी आप लोग नीचे कमेंट्स के अंदर बता सकते हो, और मैं पूरी कोशिश करता रहूँगा इसको ट्राई करने की, क्योंकि जो एग्जैक्ट IP अभी पाकिस्तान के अंदर में वैसे भी नहीं पता कि कौन सा लगेगा। गूगल के ऊपर मैंने काफ़ी ज़्यादा सर्च किए हैं, मुझे कोई कनेक्ट नहीं हो रहा मुझसे। लेकिन हम लोग दुआ कर सकते हैं कि जब व्हाट्सएप के ऊपर ऐसी सिचुएशन हालात आएंगे तो हमें कोई ना कोई IP मिल जाएगी। और पाकिस्तान के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा प्राइवेट जो प्रॉक्सीज हैं मौजूद होती हैं। बेसिकली ये डिफरेंट लोग अपने आप को प्राइवेट रखने के लिए नेटवर्क को अपना उन्होंने बनाया होता है जिसको यूज़ कर रहे होते हैं। अब ये चीज़ भी है कि जो प्रॉक्सीज होती हैं वो ब्लॉक कर दी जाती हैं। लाइक आपने फॉर एग्जाम्पल एक प्रॉक्सी यूज़ की, वो चल रही है, गवर्नमेंट को अगर पता चलता है तो उस प्रॉक्सी को बैन भी कर सकते हैं। उसके बाद आपको फिर नई प्रॉक्सी ढूंढनी पड़ेगी। मतलब कि इतना ज़्यादा मुश्किल काम होता है। डिफरेंट मल्टीपल प्रॉक्सीज डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर चल रही होती हैं, तो हम लोग ईजिली कनेक्ट कर पाएंगे। तो इस वीडियो को खत्म करते हैं। आप लोगों को ये वाली अपडेट कैसी लगी? आपके पास अगर चले तो मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर मैसेज कर दीजिएगा। मैं कोशिश करूंगा काफ़ी प्रॉक्सी को ट्राई करने की। अगर मुझे कोई मिलती है ऐसी जो कि पाकिस्तान के अंदर चलती है तो आप लोगों के साथ में डेफिनेटली व्हाट्सएप के ऊपर तो नहीं शेयर कर दूंगा, इंस्टाग्राम के ऊपर शेयर कर दूंगा या फिर कम्युनिटी वगैरह के अंदर लगा दूंगा। इस वीडियो को खत्म करते हैं। लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो लाजमी तौर पर चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।